तो आइए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से ASP का यूज़ करके प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ से नोटपैड ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नोटपैड ओपन हो गया है, जो कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ ओपन हुआ है। तो अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला डालेंगे, जो कि आप देख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इससे पता चलता है कि जब हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन के थ्रू। तो इस तरह से आगे हम फंक्शन क्लोज कर देते हैं और फंक्शन क्लोज करने के लिए हम एंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि फंक्शन क्लोज हो चुका है और फंक्शन के क्लोज करते ही हम हेड टैग भी क्लोज कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने हेड टैग भी क्लोज कर दिया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हेड टैग के बाद जो टैग यहाँ पर लगाया जाता है वो होता है बॉडी टैग। तो यहाँ पर हमने बॉडी टैग लगाया और बॉडी टैग लगाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, हमने प्रॉफिट टाइप किया है। तो चलिए अब हम यहाँ यूज़ करते हैं डिम PR, जो कि प्रॉफिट के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए हमने डिम के आगे PR वेरिएबल भी डिफाइन किया है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने PR इक्वल्स टू यहाँ पर दिया है प्रॉफिट और ब्रैकेट में मैंने दिया है 100 माइनस 75। अब हम आगे यहाँ पर लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट और ब्रैकेट में हम देते हैं RS डॉट एंड PR। इसके बाद हम PR को क्लोज कर देते हैं। अब ये सब करने के बाद हम B टैग को भी क्लोज कर देते हैं, जो कि हमारे इस टेक्स्ट को बोल्ड करेगा। उसके बाद हम बॉडी टैग भी क्लोज कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बॉडी टैग भी क्लोज कर दिया है और सबसे लास्ट में हम HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये कोडिंग है। इस कोडिंग को हमने टाइप किया है HTML फॉर्म में और फंक्शन हमने इसमें दिया है प्रॉफिट का। अब हम इस फाइल का आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे। तो उसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से हम सेव ऑप्शन चुनेंगे। तो यहाँ से आप इसको कोई भी डायरेक्टरी लोकेशन दे सकते हैं। जैसा कि मैं इसे लोकेशन देती हूँ डेस्कटॉप। अब मैं इसे फाइल नेम देती हूँ profit.html और सेव पर जाकर इसे सेव कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल सेव हो चुकी है। इसका आउटपुट देखने के लिए अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पर। अब आप इस फाइल को डबल क्लिक करके वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे। तो अब यहाँ पर वेब ब्राउज़र में आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ चुका है, जो कि है 25। तो इस तरह से हम प्रॉफिट कैलकुलेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम जानेंगे PHP के बारे में। PHP का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP एक सिंपल और इजी टू यूज लैंग्वेज होती है, जो कि प्रोग्रामर्स के द्वारा डिजाइनिंग, टेस्टिंग या PHP साइट्स के डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। PHP में भी सिंटैक्स C एंड जावा की तरह ही होते हैं, जिसमें वेब डेवलपर आसानी से डायनामिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब हम आपको PHP के बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, जो कि PHP को वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही पॉपुलर बनाती है। जैसे फास्ट, यह फास्ट होती है और वेबसाइट
पेजेस में फास्ट लोड हो जाती है क्योंकि ये HTML कोड में असेंबल होती है। फ्री, ये एक ओपन सोर्स है और इसका सोर्स कोड वेब पर फ्री अवेलेबल होता है। इजी टू यूज, इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल होता है, कोई भी नॉन प्रोग्रामर भी इसको आसानी से समझ सकता है। वर्सेटाइल, PHP काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करती है। सिक्योर, अगर PHP कोड अच्छी तरह से डिजाइनिंग किया गया हो तो इसका PHP कोड नहीं देखा जा सकता। कस्टमाइजेशन, ओपन सोर्स लाइसेंस होने की वजह से इसको मॉडिफाई करना ज्यादा आसान हो गया है। PHP वेरिएबल्स, अब हम आपको बताएंगे PHP वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स के माध्यम से हम किसी भी टाइप के डेटा को वैल्यू की तरह स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल्स में नंबर्स, स्ट्रिंग्स या एरे हो सकते हैं। वेरिएबल्स को पूरे कोड में रीयूज किया जा सकता है जिससे आपको इसे बार बार टाइप नहीं करना पड़े। PHP में वेरिएबल्स डॉलर के साइन से स्टार्ट होते हैं। देखते हैं आगे। तो अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हमने स्क्रिप्ट लिखी माई स्ट्रिंग हैव ए नाइस डे और नंबर के लिए हमने स्क्रिप्ट लिखी माई नंबर इज इक्वल टू 7 और माई लकी नंबर को कॉल कराया। आउटपुट देखने के लिए हम फाइल पर डबल क्लिक करते हैं और उसे वेब ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माई लकी नंबर इज 7। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह से वेरिएबल्स डिफाइन कराना और उसमें वैल्यू स्टोर करना समझ आ चुका होगा। नेमिंग कन्वेंशन, PHP वेरिएबल्स की नेमिंग के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे PHP वेरिएबल्स ब्रैकेट अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। PHP वेरिएबल्स में सिर्फ अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक वैल्यूज या अंडरस्कोर का यूज हो सकता है। वेरिएबल्स में एक से ज्यादा वर्ड होने पर अंडरस्कोर से सेपरेट करना होता है, जैसे $my अंडरस्कोर वेरिएबल्स। अब हम आपको PHP में ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। PHP कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम कैटेगरी में बताते हैं। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आज हम आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज टेबल की लिस्टिंग के लिए भी किया जाता है, जैसा कि आप इस टेबल पर देख सकते हैं। और दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब जानेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि इक्वल टू। इसका यूज किया जाता है किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को इक्वल करने के लिए या फिर किसी भी वैल्यूज की वैल्यूज को दूसरे वैल्यूज की वैल्यू से इक्वल करने के लिए। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे $my_num is equal to 7 and your_num is equal to $my_num सेमीकोलन। तो इस तरह से आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के उदाहरण आप इस टेबल पर देख सकते हैं। तीसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज पैरेटिव और वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप को चेक करना होता है। तो आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपैरिजन ऑपरेटर को इस टेबल पर देख सकते हैं, जो कि PHP में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे कि इक्वल टू, आइडेंटिकल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट आइडेंटिकल टू, ग्रेटर देन और लेस देन।
अब हम आपको PHP में for लूप के बारे में बताएंगे। for स्टेटमेंट लूप का यूज तब किया जाता है जब आपको पता हो कि आपने कितनी बारी किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए आप सिंटैक्स इस तरह से लिख सकते हैं, for initialization सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन, इसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और for to the executive सेमीकोलन लगाकर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो आइए आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे कि आप स्क्रिप्ट पर देख रहे हैं, बॉडी टैग के अंदर for लूप लगाया गया है, $i = 1 सेमीकोलन $<= 10। आपने PHP के लिए स्टेटमेंट दी और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर बॉडी टैग और HTML टैग क्लोज करके हम इसे सेव कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो आइए अब इसका एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रिप्ट में देख रहे हैं, HTML और बॉडी टैग के अंदर आप देख सकते हैं कि i की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन की गई है और while लूप यहाँ पर लगाकर i < 5 यहाँ पर हमने टाइप किया है और दोबारा से ब्रैकेट ओपन करके हमने यहाँ पर PHP के लिए स्टेटमेंट दी है और इसके बाद हम यहाँ पर इसको लूप क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम बॉडी टैग क्लोज कर देंगे और फिर HTML टैग भी क्लोज कर देंगे। अब हम इसे फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर देंगे। फाइल पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं तो यह वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह आउटपुट आपके सामने आ गया है। आपको PHP फाइल को .php के नाम से सेव करना होगा और सारी फाइल्स ओनली वेब स्पेस पर ही होनी चाहिए। इस मॉड्यूल को ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद। तो आइए अब हम जानते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कैसे किया जाता है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर जाते हैं और इसके बाद हम नोटपैड ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नोटपैड ओपन हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें कोडिंग करेंगे जिसके थ्रू हम ब्रेक स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले HTML टैग लगाते हैं जो कि सबसे शुरुआती टैग होता है और इसके बाद हम इसमें हेड टैग लगाते हैं जिसके अंदर हम एक और टैग लगाते हैं जिसे बोला जाता है टाइटल टैग। हम इसे कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि मैं इसे देती हूँ ब्रेक स्टेटमेंट और इसके बाद मैं टाइटल टैग को क्लोज कर देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टाइटल टैग क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद मैं हेड टैग को भी क्लोज कर दूंगी और आपने देखा कि मैंने हेड टैग भी क्लोज कर दिया है। तो चलिए अब हम इसमें बॉडी टैग एंटर करते हैं और बॉडी टैग के अंदर ही हम लूप चलाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हम बॉडी टैग में किस तरह से वर्क करते हैं। अब हम बॉडी टैग में ASP की कोडिंग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक टैग स्टार्ट किया है और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क का साइन यहाँ पर टाइप किया है और आगे टाइप किया है हमने PHP
अब हम इसमें लूप चला देते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है फॉर लूप, जिसे हमने 4 से स्टार्ट किया है और उसके बाद हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू हमने 1 दी है। और आगे हमने यहाँ पर दिया है I is less than is equal to 10 और इसके बाद हमने I का इंक्रीमेंट कर दिया है I प्लस प्लस, जो कि लूप में हम देखते हैं। अब इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और अब हम इसमें कोडिंग करेंगे। तो अब हम इस लूप में इफ कंडीशन लगा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इफ कंडीशन लगाई है और इसके अंदर मैंने दिया है वेरिएबल I इक्वल टू 5, जिसका मतलब है अगर हमारा वेरिएबल 5 के बराबर होता है तो। अब हम आगे देखेंगे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो अब आगे देखेंगे कि हमने जो कंडीशन बनाई है उसके बाद हमने यहाँ पर इसे कंटिन्यू दिया है और आगे दिया है द नंबर इज। अब हम देखते हैं जो हमने इसमें टैग दिया है द नंबर इज वेरिएबल I डॉट br, जो कि लाइन को ब्रेक करेगा और लास्ट में सेमीकोलन। अब इसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं और इसके बाद जो हम क्लोज करते हैं वो है PHP, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम इसकी कोडिंग की एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम बॉडी टैग क्लोज कर देते हैं और ये मैंने बॉडी टैग भी क्लोज कर दिया है। और सबसे लास्ट में हम जिस टैग को क्लोज करते हैं उसे बोलते हैं HTML टैग। तो इसके बाद आपकी कोडिंग पूरी हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ब्रेक स्टेटमेंट की कोडिंग पूरी आ चुकी है। तो चलिए अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करके इसका आउटपुट देखेंगे। तो चलिए अब इसे हम फाइल मेन्यू में जाकर इसके बाद आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपके सामने एक पैलेट ओपन हो जाती है, जहां पर हम जिस भी डेस्टिनेशन पर चाहे हमारी फाइल को लोकेशन दे सकते हैं और कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं। सपोज मैं इसका नाम देती हूँ break.html और इसे सेव पर जाकर सेव कर देती हूँ। तो चलिए अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखने के लिए हम उसी लोकेशन पर जाकर जहाँ पर हमने अपनी फाइल सेव की थी उस पर जाकर फाइल पर डबल क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही वेब ब्राउज़र ओपन हो जाता है, जिसमें आप अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो डाटा हमने वहाँ दिया था वो यहाँ पर आपको आउटपुट में शो कर रहा है, जैसे कि द नंबर इज़ 1, द नंबर इज़ 2 और उसी तरह द नंबर इज़ 3 और द नंबर इज़ 4। तो आप देख सकते हैं कि जो हम आउटपुट चाहते थे वो हमें यहाँ पर वेब ब्राउज़र में मिल चुका है। तो इस तरह हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि हम किस तरह से अपने फाइल में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि लूप्स को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। आइए अब हम देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन टेबल किस तरह यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर जाते हैं और फिर ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते ही आपके पास नोटपैड का ऑप्शन आता है, या फिर आप सर्च में नोटपैड टाइप करके नोटपैड ओपन कर सकते हैं।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर नोटपैड ओपन हो चुका है। तो आइए अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें किस तरह से मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले HTML टैग लगाते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं हेड टैग। और जैसा कि आप जानते हैं कि हेड टैग के अंदर एक और टैग आता है जिसे बोला जाता है टाइटल टैग। और अब हम इसमें कोई भी टाइटल दे सकते हैं, जैसा कि मैं इसे टाइटल देती हूँ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। और अब मैं टाइटल टैग को भी क्लोज कर देती हूँ। तो अब हमने टाइटल टैग भी क्लोज कर दिया है और इसके बाद हम हेड टैग भी क्लोज कर देते हैं। तो ये सब करने के बाद अब हम देखते हैं कि अगला टैग क्या है। अगला टैग है हमारे पास बॉडी टैग, जिसमें कि हम सारी कोडिंग करते हैं। और अब हमने लगाया बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमने दिया है ग्रेटर देन, और जिसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन टाइप किया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर टाइप किया है PHP। और अब इसी के अंदर हमने यहाँ पर पूरा PHP दे दिया है, जिसमें आप देख रहे हैं हमने एक हेडिंग डाल दी है और हेडिंग है हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 2 to 10। इसका मतलब ये है कि आउटपुट में 2 से लेकर 10 तक की टेबल आपको मिलेंगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने H2 टैग यहाँ पर स्टार्ट किया है और यहाँ पर हमने H2 टैग क्लोज किया है, और जो कि सेकंड नंबर की हेडिंग होती है। और इससे जो बड़ी हेडिंग होती है वो होती है H1। तो आइए अब हम इसमें आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर टेबल विड्थ डिफाइन कर दी है और टेबल विड्थ आप यहाँ देख सकते हैं 75%। और बॉर्डर हमने यहाँ पर दे दिया है 1। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टेबल की इंफॉर्मेशन दे दी है कि टेबल की विड्थ है 75% और बॉर्डर है 1। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर लूप कंडीशन लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसे स्टार्ट किया है 4 से, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद डॉलर का साइन I इक्वल्स टू 2 और उसके बाद $I लेस देन इक्वल्स टू 10, उसके बाद सेमीकोलन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि $I का मतलब है कि वैल्यू I से स्टार्ट हो रही है, और जो कि यहाँ पर I एक और वेरिएबल है वो है 10। और I++ का मतलब है कि 2 के बाद इसमें हर वैल्यू में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। इस तरह से हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे। अब हमें डॉक्यूमेंट में आउटर लूप चलाना है। अब हम यहाँ पर मैसेज देख रहे हैं दिस इज़ द आउटर लूप। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इस आउटर लूप को कैसे चलाते हैं। तो आइए अब हम इसमें आउटर लूप लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें दिया है TR। TR टैग का मतलब होता है टेबल रो, यानी कि टेबल रो स्टार्ट हो चुकी है और इसके अंदर टेबल रो का डेटा आएगा, जैसे कि हेडिंग टेबल रो स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर TD टैग दिया है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि TD टैग का मतलब होता है टेबल डाटा। जो भी डाटा हम टेबल के अंदर फीड करते हैं वो टेबल डाटा के अंदर आता है। और टेबल डाटा के अंदर हमने डाटा दिया है, जैसे कि हमने दिया है टेबल ऑफ, डॉलर का साइन I, और उसके बाद हम टेबल डाटा को क्लोज कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हम
टेबल डाटा देते हैं $i, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने टेबल डाटा यानी कि td टैग यहाँ क्लोज कर दिया है। अब हम इसमें एक और फॉर लूप लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें दोबारा से फॉर लूप का यूज़ किया है, जिसमें हमने इसमें अब वेरिएबल लिया है $j, जिसकी वैल्यू हमने 2 से स्टार्ट की है, और वहीं j हमने यहाँ पर दिया है लेस देन इज इक्वल टू 10। उसके बाद हम यहाँ j में इंक्रीमेंट कर देते हैं प्लस प्लस, जैसा कि हमने i के केस में किया था। अब यहाँ पर आप एक मैसेज देख रहे हैं, टाइप किया हुआ है इनर लूप। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टेबल डाटा यानी कि td टैग दोबारा से दिया है, जिसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया है i और j वेरिएबल को एक दूसरे से, और उसके बाद हमने टेबल डाटा को क्लोज कर दिया है। और आगे चल के हम इस फॉर लूप को भी क्लोज कर देते हैं, जो कि कर्ली ब्रैकेट से किया जाता है। और एट लास्ट आप यहाँ देखेंगे कि हम tr टैग को भी क्लोज कर देते हैं, जो कि टेबल रो टैग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि tr टैग भी हमने क्लोज कर दिया है। उसके बाद हम लूप को क्लोज करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने टेबल टैग को भी यहाँ पर क्लोज कर दिया है, और टेबल टैग के क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पर साथ ही में PHP टैग को भी क्लोज कर दिया है, जो कि हमने ऊपर स्टार्ट किया था। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि हम किस तरह से इसमें फाइनल टच देते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल टच, यानी कि हम इसमें बॉडी टैग क्लोज कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा आखिरी टैग होता है वो होता है HTML टैग, जिसे हम लास्ट में क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के लिए कोडिंग तैयार कर ली है, जो कि आपके सामने है। और अब हम इसे सबसे पहले सेव करेंगे और इसका आउटपुट हम वेब ब्राउज़र में देखेंगे। तो इसे सेव करने के लिए हम सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाते हैं और यहाँ से हम सेव ऑप्शन चुनते हैं। सेव ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पैलेट ओपन हो जाती है, जिसमें आप डायरेक्टरी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको अपनी फ़ाइल रखनी है, और उसके बाद आप यहाँ पर फाइल नेम देते हैं कुछ भी,